नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड के प्रकोप के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम विद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में सरकार के आदेशानुसार छुट्टी भी घोषित किया गया है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट काफ़ी तेज हो चुकी है। जैसे कि हम लोगों ने कल खबर दिखाया था, सिवान के वर्तमान में जो जिला परिषद की अध्यक्षा हैं संगीता यादव जी का, जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जिस तरह से गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि इस पर पूर्ण विराम लग गया और एक बार फिर से उनकी ताजपोशी हो गई है जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर सिवान में। और कल एक बहुत बड़ा मीडिया के माध्यम से बयान आया था प्रोफेसर जयराम यादव जी का, जिन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में न्याय के साथ विकास करने वाले पुरुष नीतीश कुमार को जनता चाहती है। और जैसे जैसे संसदीय चुनाव का समय करीब आ रहा है, राजनीति के जो प्रकांड विद्वान हैं वो इस पर अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। प्रोफेसर जयराम यादव की बात करें तो इनका पृष्ठभूमि सामाजिक और राजनीतिक रहा है और यही वजह है कि लगातार इस क्षेत्र में सफलता अर्जित करते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। कल आपने एक बयान दिया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में कि देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। इसके बाद से सिवान के राजनीति में काफ़ी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। क्या आप विशेषता देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने? देखिए, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि हम नीतीश कुमार के हम लोग सिपाही हैं, मैडम और हम उनके सिपाही हैं और बेहद उनको हम लोग माने दिल के गहराइयों से उनके हम लोग फैन हैं। अब हम लोग फैन क्यों हैं कि हम लोग जो चाहते हैं कि समाज का भलाई कैसे हो, किस तरह से हो, वो आगे आगे माननीय मुख्यमंत्री करते जाते हैं। जैसे आज आप पेपर देखे होंगे कि 2 लाख गरीब परिवारों को जो जातीय गणना हुई है, उस गणना में जो क्षण कराया है कि 2 लाख गरीब परिवार है, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए। उससे आदमी 2 लाख रुपये से चाहे तो किताब का दुकान कर सकता है, सब्जी का दुकान कर सकता है, चाय का दुकान कर सकता है, छोटा मोटा किराना का दुकान कर सकता है, गाय भैंस खरीद सकता है और उससे अगर बढ़िया मेहनती है तो अपना रोजी रोजगार वो स्टार्ट कर सकता है। तो देखिए, उनकी नज़रें वहाँ चली जाती हैं जहाँ साधारण राजनीतिक की नज़रें नहीं जाती हैं। इसलिए हम लोग उनके फैन हैं, उनके कायल हैं कि वो हर लोगों का विकास किए, न्याय के साथ सुशासन, कोई उसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने हर एक जाति धर्म के गरीबों को नौकरी में दिया आरक्षण और सवर्ण के गरीबों को भी दिया, सबको दिए, कहीं कोई उपबट नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, बिजली है, रोड है, पानी थोड़ा सा अथी हुआ था, उसको देखिए फिर लग गया, सब टेंडर होने लगा नल जल और सारा नल जल इस बार चालू हो जाएगा। कहीं कोई नल जल में भी कोई, और 400 फीट नीचे का पानी अब जनता को पुनः मिलने लगी। तो आप देख लीजिए। और आइए शिक्षा के क्षेत्र में आप सिवान को ही लीजिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI महिला कॉलेज, ITI थी बॉयज़ कॉलेज, और ये जो कोचिंग होता है कंपटीशन के लिए, NIT के लिए, IIT के लिए कोचिंग, फिर नीट के लिए कोचिंग, फिर आपको बैकवर्ड क्लास के लड़के लड़कियों के लिए कोचिंग, दलित क्लास के लड़के लड़कियों को कोचिंग, क्या नहीं किए। जिधर देखे कि किधर जनता जो वंचित जनता है और जहां परेशान है, उसको सुविधा दे दिए कि भाई तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, तुम कंपटीशन PT निकालो, हम 1 लाख देंगे, तुम मैट्रिक पास करो 15,000 देंगे, इंटर पास करो 25,000 देंगे, तुम BA पास करो 50,000 देंगे। और आगे पहले लोग
जो हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग हाई स्कूल पास किए तो नाम लिखाना था डीएवी में, तो जो फी लगता था उतने ही के लिए सोचते थे कहाँ से आएगा। अभी तो वही भेज देते हैं, नाम लिखा जाता है, कॉपी किताब हो जाता है, पढ़ते रहिए। तो इसीलिए हम लोग उनके कायल हैं और उनके फैन हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल ये है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास का काम किया, जैसे कि इसको लेकर के जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, आम जनता तक, समाज के अंतिम पायदान के लोग जो राजनीति से काफी दूर हैं, वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि बिहार में जो कुछ भी विकास का काम हो रहा है वो केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, मोदी की सरकार, उसका देन है। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है, जैसे तो आप मीडिया के माध्यम से सरकार के उपलब्धियों को गिना ही रहे हैं कि ये बिहार सरकार का देन है, नीतीश कुमार का सुशासन और विकास है, तो क्यों नहीं इस तरह का प्रचार प्रसार हो पाता है नीतीश कुमार के विकास के काम का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ना काम करने में विश्वास करते हैं, वो प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं। टेलीविजन खोलिए, देखिए, आप देखिए, खोलिए ना टेलीविजन, देखिए ना, काला बादल छाया हुआ है एकदम, कहीं उजाला ही नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, वो लड़के जिनको नौकरी चाहिए, हम तो हे भगवान, आप पार लगाइएगा, आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं और आप पर हम लोग भी आस्था रखते हैं, लेकिन इन नौजवानों को पार लगाइएगा आप, ये नौजवान जो हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपसे, मैं खासकर आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं शुरू में स्कूल में आया पढ़ाने, तो उस समय हमारे अल्पसंख्यक समाज से बच्चियां जो आती थी, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वे कुछ ही बच्चियां आती थी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री ने कमान संभाला और साइकिल पोशाक जो दिया, अभी भारी तादाद में अल्पसंख्यक की लड़की आ रही हैं, पढ़ रही हैं और ग्रेजुएट हो रही हैं, एमए, पीएचडी और प्रशासनिक से लेकर मास्टर वगैरह सब बन रही है। माने पहले उन लोगों को एक लिमिट दायरे में रखा गया था कि आपको ये पढ़ना है, यहीं तक पढ़ कर रह जाना। लेकिन अब आइए, हमारे बगल में चनौर गाँव है, एसडीएम है लड़की, अब काफ़ी लड़कियाँ पीएचडी, सब मास्टर, काफ़ी लड़की है। तो एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने अकलियत में भी दिया है, बहुत बारी दिया है। लेकिन अब यही है कि आप अच्छा प्रश्न किए थे कि इसका प्रचार ही नहीं हो रहा है कि साइकिल पोशाक, और उनको देखिए छात्रवृत्ति दिया गया कि भाई अकलियत की बच्चियां पढ़ें, क्योंकि देखिए वो लोग बाहर से पैसा कमाकर समृद्ध तो जरूर हुए, लेकिन अभी भी गरीबी उसमें ज्यादा है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कौन सी के मिस्त्री नहीं है, अगर वो नहीं हो तो उनके पास अभी भी कुछ नहीं है। और इस पर मुख्यमंत्री ने गहराई से सोचा और सोचा कि इन बच्चियों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और दिया गया सुविधा। देखिए, प्रोफेसर जयराम यादव जो कि बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्तियों में आते हैं, राजनीति के दुनिया का काफी गहरा तजुर्बा रखते हैं। यही वजह है कि जब राजनीतिक कोई समस्या पैदा होती है तो लोग इनसे परामर्श भी लेते हैं। और इनके अनुभव की बात अगर की जाए तो पूर्व में सारण शिक्षक निर्वाचन से ये उम्मीदवार भी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने केंद्र की जो सरकार है, जो प्रचार प्रसार करने में महारत हासिल रखी हुई है, इसको लेकर के इन्होंने काफी कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में, हर समाज जमात में जो भी विकास दिखाई दे रहा है, ये नीतीश कुमार का देन है, ये उनको क्रेडिट जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन बीच बीच में मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए एक बयान मीडिया में आया है। भाई वीरेंद्र, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी हैं, बड़े नेता भी हैं, और उन्होंने कहा है कि लालू यादव के रहमो करम पर बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिस दिन लालू यादव चाह देंगे, नीतीश कुमार की कुर्सी गिर जाएगी। और इसके पहले भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिनका स्वर्गवास हो गया कोरोना के कारण, उन्होंने भी कह दिया था कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह का बयान जब आता है तो कई सवाल खड़ा होने लगते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ना काबिल लोग हैं और काफी तजुर्बे के लोग हैं, और थोड़ा भी उनमें हड़बड़ाहट नहीं है, थोड़ा भी उनमें डिसबैलेंस नहीं है, एकदम बैलेंस व्यक्ति हैं। और वो जानते हैं कि बिहार को हमको किस ढंग से चलाना है और बिहार के जनता को किस तरह से सुविधा देना है, और उस सुविधा में आपको हर पार्टी को रहना है, इसीलिए साथ रहना है। बिल्कुल। अंतिम सवाल चलते चलते प्रोफेसर जयराम यादव जी, अब तो मैडम की ताजपोशी हो गई है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो संकट बना हुआ था उसका बादल बिल्कुल साफ हो गया है। एक बार फिर से बहुत बड़े बहुमत के साथ वे जो है सदन में अपना कुर्सी बचा ली है और यहाँ अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो गई हैं। कल का जो जन समर्थन आपको दिखाई दिया है
और मीडिया में लगातार इसी की चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है एज ए पति हस्बैंड, आपको क्या महसूस हो रहा है जीत पर? मैंने हम जिस उम्मीद से मैडम को राजनीति में लाए, वो उम्मीद पर मैडम बहुत खरा उतरी और बड़ी सच्चा और ईमानदार और कायदे के राजनीतिज्ञों में उभर कर निकली। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपने मिशन में कामयाब हैं और अच्छा से काम करती हैं। कोई हमको बताने की और समझाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप सक्षम व्यक्ति हो गई हैं राजनीति की, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो चलिए, ये थे प्रोफेसर जयराम यादव जी, जो जीत को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। और राजनीतिक जो घटनाक्रम है, उथल पुथल मचा हुआ है, अनेकों तरह के बयान आ रहे हैं, इस पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा का जो नीति है उससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। नीतीश कुमार में आस्था विश्वास इसलिए रखें क्योंकि बिहार का विकास नीतीश कुमार ही कर सकते हैं और सुशासन के साथ बिहार में विकास हो रहा है और हर जाति हर समाज के लोगों का न्याय के साथ विकास में उनकी भागीदारी भी है। कल मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया है कि जातीय जो सर्वेक्षण जनगणना हुआ है उसमें गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन गुजर बसर करने वाले लोग हैं उनको 2 लाख रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन राशि आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल।